सुप्रभात मित्रों, मैं डॉक्टर अर्जुन के तड़वी हिंदी विभाग की ओर से आज मैं सीसी और सी 102 के छात्रों के लिए उसने कहा था कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, उसने कहा था कहानी का कथासार, उसके पात्रों की भूमिका, लहना सिंह का चरित्र चित्रण, उसने कहानी का शीर्षक आदि आदि की चर्चा अगले वीडियो में कर चुका हूँ। अब उसने कहा था कहानी जब पूरी हुई है तो उसके प्रश्नों का प्रारूप कैसा है उसके बारे में चर्चा करूँगा। अब ध्यान से सुने। कोई एक कहानी होती है, उस कहानी में से कितने और कैसे प्रश्न बनते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और वही प्रश्न आपको एग्जाम में उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो मित्रों, वैसे सामान्य प्रश्न पत्र में सामान्य प्रश्न होते थे, यानी कि जनरल प्रश्न होते थे। एक लंबा चौड़ा निबंधात्मक प्रश्न होता था और चार निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। लेकिन समय के चलते परिस्थितियों में बदलाव आता है। इस साल कोरोना के आने की वजह से एग्ज़ाम ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन ली जा रही है। तो निबंधात्मक प्रश्नों के बजाय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। उसने कहा था, तो मित्रों, उसका शॉर्ट में नेम है MCQ। हम लोग क्या बोलते हैं? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसका अर्थ होता है वैकल्पिक प्रश्न पत्र। वैकल्पिक प्रश्न, एक प्रश्न होता है और उसके 4 विकल्प होते हैं और 4 विकल्प में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। एक प्रश्न होता है, उसके 4 विकल्प होते हैं, ABCD, अ ब क ड, यूँ ऐसे करके 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प में से एक सही विकल्प चुनना है कि सही कौन है, और सही में से आप जब चयन करेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा। उदाहरण स्वरूप उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन में विकल्प में 4 होंगे, हजारा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, किरीट सिंह। ये 4 है। 4 में से आपको सही चुनना है, ABCD। तो 4 में से चुनना है। उसने कहा था का प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह। तो लहना सिंह B में है, तो B पर आपको सही टिक मार्क करना है। या लिखने को कहा है तो B करके लहना सिंह लिखना होगा। आई बात समझ में? समझ गए होंगे आप। तो मित्रों, MCQ यानी कि वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। तो कैसे वैकल्पिक प्रश्न होते हैं? एक उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। यानी कि उसने कहा था कहानी
कब प्रकाशित हुई? 4 ऑप्शन होंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? 4 लेखक होंगे। और उसने कहा था का जो लेखक है उस लेखक का चयन करना होगा, चुनना होगा। सही लेखक कौन है कहानी का? उसी तरह कहानी के कितने तत्व है, ये सब सारी मैं चर्चा कर चुका हूँ। कहानी के कितने तत्व है? 8, 6, 4 या 2? तो कितने तत्व है? 6 तत्व है। तो ए बी सी डी में जहाँ 6 हो वहाँ टिक मार्क करना है या आपको लिखना है डी 6 करके। इसी तरह प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि वैकल्पिक के प्रश्न। तो चरित्र के कितने प्रकार है? चरित्र के कितने गुण विद्यमान है? 4 है। संवाद के कितने प्रकार है? 2 है। उसने कहा था कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई? तो प्रथम विश्व युद्ध को आधारित बनाकर कहानी लिखी गई। कहानी की पृष्ठभूमि पहला विश्व युद्ध है। हजारा सिंह के पुत्र का नाम क्या है? बोधा सिंह। सूबेदारनी के पति का नाम क्या है? बोधा सिंह किसका पुत्र है? किरीट सिंह कौन है? चंद्रधर शर्मा फुलेरी का जन्म कब हुआ? चंद्रधर शर्मा फुलेरी किस प्रदेश में अवतरित हुए? चंद्रधर शर्मा ने कितनी कहानियां लिखी है? 3 कहानियां लिखी है। कितनी? 3। ये सिर्फ मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, उत्तर आपको ढूंढना है, क्योंकि सब सारी कहानी मैंने एकदम बारीकी से चलाई है, कहा है, एक एक चीज़ों को मैंने खोला है। आपको याद होगा, आप समझ भी होंगे, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए एक अलग चीज़ बनकर आने वाली है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। 12वीं, 11वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा में एक एक वाक्य में प्रश्न हुआ करते थे। 2-3 वाक्य में प्रश्न हुआ करते थे। एक प्रश्न होता था, उसका एक वाक्य में उत्तर देना होता था। चीज़ वही है और नहीं है। वहाँ एक वाक्य में सीधा उत्तर देना होता था। यहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, और 4 विकल्प में से सही को चुनना होता है। आपको टिक मार्क करना होता है या लिखना होता है। उसे MCQ कहा जाता है, बहुवैकल्पिक प्रश्न कहा जाता है। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन, 4 विकल्प। तो उसने कहा था कहानी की मूल समस्या क्या है? उसने कहा था का संदेश क्या है? उसने कहा था कहानी की विषय वस्तु क्या है? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह की क्या भूमिका है? लहना सिंह कहाँ नियुक्त होता है? सैनिक की भर्ती में कौन नियुक्त होता है? सरहद पर मारे जाने की घटना को किसका वचन याद आ जाता है? सरहद पार मारे जाने का मंजर देख किसका वचन याद आता है और किसको? लहना सिंह। क्या तेरी कुड़माई हो गई? यह वाक्य कौन बोलता है?
क्या तेरी कुलमाई हो गई? यह वाक्य कौन बोलता है? लहना सिंह। तो मित्रों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है। एक प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प में से आपको सही चुनना है। ये सारे वैकल्पिक प्रश्न, जैसे जैसे कहानी चलेगी, उसने कहा था के बाद पुरस्कार कहानी आ रही है। पुरस्कार कहानी की सारी चर्चा होने के बाद उसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करूँगा। बाद में सारी कहानियाँ पूरी होगी और कॉलेज की वेब पर patanarts.org हमारी कॉलेज की वेब है, जाल पत्र है। उसी वेब पर सारे वैकल्पिक प्रश्न पत्र का प्रारूप रखूँगा। CE और CE 102 के प्रारूप रखूँगा। वैकल्पिक प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा उदाहरण के तौर पर, ताकि आप समझ सके कि प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होता है। क्योंकि समय के चलते इस साल नौबत आई है कि पूरा प्रश्न पत्र वैकल्पिक प्रश्न पत्र हो। यदि हो तो, यदि वैकल्पिक प्रश्न आज तक नहीं होते थे, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से ऑफलाइन परीक्षा को खारिज करके ऑनलाइन एग्जाम लेने का फैसला किया विश्वविद्यालय ने, इसलिए ये नौबत आई है। यदि आप पर भी ये नौबत आती है वह बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र की, इसलिए मैंने ये चर्चा की है। क्योंकि कोई भी समस्या जब हमारे सामने हो तो सब प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, कोई भी हो। तो मैंने सारी चीज़ों से अवगत कराया है आपको। तो मित्रों, उसने कहा था कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा कुलेरी की है। तो इस कहानी में जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न बनते हैं, उतने प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। सिर्फ प्रश्न रखे हैं और कहानी जब चलाई तब सारी की सारी कहानी चलाई। उत्तर आपके दिमाग में है, आपके पास है, फिर भी आपको प्रश्न के उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो मुझे व्हाट्सएप के जरिए या चलभास के जरिए कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आज मैंने बहुवैकल्पिक प्रश्न की बात की। अब मेरा अगला व्याख्यान पुरस्कार कहानी को लेकर होगा। तो मित्रों, आज इतना ही। अब अगले व्याख्यान में पुरस्कार कहानी लेकर आऊँगा।